हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बढ़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि गणित विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक की पुस्तक है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे गणित के कुछ ऐसे सवाल जो कि 4th क्लास के यानी चतुर्थ कक्षा के बच्चों के लिए हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सीधे पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा सप्ताह चल रहा है 3 और दिवस चल रहा है 1। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं मापन, मतलब कि लंबाई। यहाँ से दोस्तों, हम आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत कि आप अपनी हथेली की लंबाई अंगुल से मापकर लिखिए। तो देखिए दोस्तों, जो उंगली होती हैं, आप अपनी हथेली पर वो उंगलियां रखिएगा और उसकी लंबाइयां मापकर लिखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 4 अंगुल, तो इस प्रकार से आप भी मापकर बच्चों उस चीज़ को लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि आपकी पुस्तक गणित का जादू की लंबाई एवं चौड़ाई का योग कितने बित्ते के बराबर है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी पुस्तक है उसमें पूछा है कि गणित की जादू की लंबाई एवं चौड़ाई का योग कितने बित्ते के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 बित्ते और 1 बित्ते, यानी 3 बित्ते के बराबर है। ठीक है बच्चों, चौड़ाई जो होगी आपकी 1 बित्ता और लंबाई होगी आपकी 2 बित्ता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर आपको यह सवाल अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। आपके घर से आपके मामा का घर लगभग कितने किलोमीटर दूर है, आप यह लिखिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यह पूछना पड़ेगा, अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा कि मामा का घर आपके घर से लगभग कितनी दूर है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि मेरे मामा जी का घर 50 किलोमीटर दूर है लगभग, तो आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं अपने मम्मी पापा से पूछकर। अब प्रश्न क्रमांक 4 है कि आपके विद्यालय से आपका घर कितनी दूरी पर है, अनुमान लगाकर लिखिए। तो बच्चों, आपको अनुमान लगाना है और आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है 500 मीटर की दूरी पर है। अगर आपका स्कूल 500 मीटर से अधिक दूरी पर है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां है, आपकी कक्षा में रखी मेज की चौड़ाई कितने सेंटीमीटर है, माप का लिखिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 80 सेंटीमीटर। आपकी यहाँ जो मेज रखी हुई है आपके स्कूल में, जितनी हो, 80 मीटर हो, 100 सेंटीमीटर हो, तो आप भी वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगले दिवस की ओर हम बढ़ते हैं, जहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 3 और दिवस चल रहा है 2। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मापन, यानी कि वजन। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्रों का अनुमानित वजन के साथ मिलान कीजिए। यानी आपको सही जोड़ी बनाना है। हम थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि पूरी सही जोड़ी आपके सामने प्रदर्शित हो। अब देखिए, जैसे ये गणित की पुस्तक है तो यह लगभग 300 ग्राम की होती है। सेब फल हैं तो लगभग वो 1 किलोग्राम के होते हैं। बस का वजन जो होता है वही 5000 किलोग्राम होता है और गाय का वजन लगभग 700 किलोग्राम होता है। तो आपको बच्चों यह अनुमान लगाकर सही जोड़ियाँ बनानी हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से कम हो। तो देखिए बच्चों, आप लिख सकते हैं जूते या चप्पल। ऐसे ये 2 वस्तुएं हैं जिनका वजन आधा किलोग्राम से कम है। आप और भी वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं जो आपके दिमाग में आए जो आधा किलोग्राम से कम हो। अब अगला प्रश्न है, ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से अधिक हो। जैसे आधा किलोग्राम से अधिक, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कुर्सी जिसमें आप बैठते हैं, और टंकी, ये आधा किलोग्राम से अधिक की हो सकती हैं। और भी आपके जो नज़र में, आपके दिमाग में हो कि आधा किलोग्राम से जिसका वजन ज़्यादा हो, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, कि नीचे दिए गए जीवों में से जिनका वजन समानतः 1 किलोग्राम से अधिक होता है, उनके सामने सही का टिक लगाइए। तो देखिए बच्चों, अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि जीवों में किसका जो वजन समानता 1 किलोग्राम से अधिक होता है। तो देखिए, गिलहरी तो छोटी होती है, उसका वजन कम होता है, लेकिन लोमड़ी का वजन अधिक होता है 1 किलोग्राम से। अब 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वस्तुओं में से जिनका वजन समानता 1 किलोग्राम से कम हो, उनके सामने सही का टिक लगाइए। तो देखिए दोस्तों, मोटरसाइकिल का वजन तो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हम गिलास में टिक लगा देंगे, क्योंकि गिलास का वजन जो है वह 1 किलोग्राम से कम होता है। बढ़ते हैं अगले सप्ताह में। यहाँ पे देखिए मित्रों, हमारा जो सप्ताह चल रहा है वह चल रहा है 3 और दिवस चल रहा है 3।
अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं धारिता, तो मन लगा कर पढ़िए बच्चों। पहला प्रश्न है कि किस बर्तन में ज़्यादा पानी आएगा, नीचे बॉक्स में सही का निशान लगाइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गिलास और जग दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा स्वाभाविक सी बात है कि आप देखकर बता पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो पानी आएगा वह जग में आएगा, तो आप यहाँ पे जग पे टिक का निशान लगा दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, क्या कह रहा है, अब आप यहाँ पढ़िए इसको थोड़ा सा बच्चों। यहाँ पढ़ रहा है कि किस बर्तन में सबसे कम पानी आएगा, नीचे बॉक्स में सही का निशान लगाइए। तो देखिए दोस्तों, ये जग है, ये पानी की बोतल है और ये कटोरी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कटोरी में सबसे कम पानी आएगा, तो आप यहाँ पे कटोरी में टिक का निशान लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 कि पानी की एक टंकी 4 बाल्टी पानी से पूरी भर जाती है, 2 बाल्टी पानी से टंकी में आधा पानी भर जाएगा। मतलब कितना पानी भर जाएगा, आधा पानी भर जाएगा, तो हम यहाँ पे आधा लिख देंगे। कैसे, पानी की एक टंकी 4 बाल्टी पानी से पूरी भर जाती है, तो 2 बाल्टी से कितनी, आधी भर जाएगी, सीधी सी बात है। अब अगला प्रश्न है कि एक जग पानी से कितने कप भरे जा सकते हैं, अनुमान लगाकर लिखिए। मान लीजिए कि 10 कप भरे जा सकते हैं एक जग से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। क्या कह रहा है, कह रहा है कि दी गई 1 लीटर पानी की बोतल से बाल्टी भरने पर लगभग कितने लीटर पानी आएगा। मान लीजिए ये जो बाल्टी है वह 10 लीटर की है और एक बोतल में 1 लीटर पानी आता है, तो हम यहाँ पर 10 लीटर पानी जब भरेंगे तो यह बाल्टी पूर्णतः भर जाएगी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या चल रहा है, यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 3 और दिवस चल रहे हैं 4। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं समय। समय क्या होता है उसके अंतर्गत कुछ यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, जिसे हम बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे बच्चों। यदि आपकी आयु 9 वर्ष है तथा आपकी बड़ी बहन की आयु आपसे 2 गुना है, तब आपकी बड़ी बहन की आयु क्या होगी। तो देखिए बच्चों, इसमें जो प्रश्न दिया है कि यदि आपकी आयु कितनी है, 9 वर्ष है, तो हमने यहाँ 9 लिखा, तथा आपकी बहन की आयु आपसे 2 गुना है, यानी 2 गुना है, यानी 9 × 2 करेंगे तो तब आपकी बड़ी बहन की आयु निकल के आएगी कितनी, 9 दूनी 18, यानी 18 वर्ष आ जाएगी। तो इसी प्रकार आपको भी गुणा करके बच्चों निकालना है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 कि नीचे दिए गए एक वर्ष में आने वाले मुख्य त्योहारों को कैलेंडर माह के बढ़ते क्रम में जमाइए। जैसे यहाँ स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, योग दिवस और राष्ट्रीय गणित दिवस लिखा हुआ। तो सबसे पहले आएगा गणतंत्र दिवस जो कि जनवरी में आता है, योग दिवस जो कि जून माह में आता है, स्वतंत्रता दिवस जो कि अगस्त माह में आता है, गांधी जयंती जो कि अक्टूबर में आती है और राष्ट्रीय गणित दिवस जो कि दिसंबर में आता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सीरियल से इन्हें जमाना है। अब प्रश्न क्रमांक 3 है कि घड़ी के चित्र में कितना समय हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा वाला कांटा 12 पे है और बड़ा वाला 3 पे है, यानी लगभग 12:15 हुए हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान माह में कितने सोमवार हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका वर्तमान माह चल रहा हो आप उसमें कैलेंडर में देख लीजिएगा कितने सोमवार चल रहे हैं, कितने सोमवार हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 4 सोमवार। ठीक उसी प्रकार 5वां प्रश्न है कि वर्तमान माह के तीसरे सप्ताह के गुरुवार को कौन सी तारीख है। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होगा कि 19 तारीख है। आप भी कैलेंडर देखकर बता सकते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, सप्ताह चल रहा है 3 और दिवस चल रहा है 5। अब हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा। नीचे दी गई सारणी में वस्तुओं का मूल दिया गया है, दोनों वस्तुओं की कुल कीमत लिखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्या दिया हुआ है, वस्तु का मूल दिया हुआ है और वस्तु का मूल दिया हुआ है, कुल कीमत दी हुई है। जैसे यहाँ पर बल्ले की कीमत कितनी है, 375 रुपये है, बॉल की कीमत 105 रुपये। तो टोटल इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 480 रुपये आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार बैडमिंटन 225 रुपये और 28 रुपये में चिड़िया, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे आपस में तो ये 253 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपको बच्चों जोड़कर करना है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 कि नीचे बने नोट एवं सिक्कों से कितनी राशि बन सकती है, लिखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 500 का नोट दिया है, एक 200 का नोट दिया है और एक 50 का नोट दिया है। तो ये 5 2 7, 7 और एक 8, 5 2 7 और एक 50, 7.5 और ये 5 का सिक्का है और ये 1 का सप्पा, यानी टोटल कितने हो गए, 500 धन 200 धन 50 धन 5 धन 1 बराबर हो गए 756। आप भी जोड़ के देख सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से 756 रुपये होंगे। अब तीसरा प्रश्न है कि सुरेश एक स्टोर में सामान खरीदने गया,
उसने स्टोर में सामग्री की कीमत देखी। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि वस्तु का नाम दिया है और कीमत दी है। जैसे खिलौना गाड़ी 112 रुपये, पेंसिल 10 रुपये, कॉपी 40 रुपये और बॉल 105 रुपये। अब पूछा है कि सुरेश के पास 200 रुपये हैं, तो 200 रुपये में वह कौन कौन से सामान खरीद पाएगा। तो देखिए दोस्तों, 200 रुपये में वह बॉल खरीद लेगा जो कि 105 रुपये की है, कॉपी खरीद लेगा जो कि 40 रुपये की है, पेंसिल खरीद लेगा जो कि 10 रुपये की है। कुछ पैसे बचेंगे, लेकिन वह इतने पैसे नहीं बचेंगे कि वह 112 रुपये की खिलौना गाड़ी भी खरीद पाए। तो इस प्रकार से आपको हल करना है बच्चों। अगला प्रश्न है कि हेमराज ने भोपाल से जबलपुर का रेल टिकट 172 रुपये में खरीदा। कितने रुपये में खरीदा बच्चों? 172 रुपये में खरीदा। उसने 500 रुपये का नोट दिया, उसे टिकट के साथ कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा कि कितने रुपये का नोट है? 500 रुपये का नोट है। फिर 172 रुपये उसने रेल टिकट में दे दिए। अब हमें बताना है कि उसने 500 का दिया, 500 रुपये दिए तो 172 रुपये का टिकट खरीदा, कितने बचे? तो हम यहाँ पे से माइनस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 328 रुपये। अतः उसे 328 रुपये वापस मिलेंगे। आप भी 500 रुपये में से 172 को घटा लीजिएगा बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि जोड़िए। प्रश्न क्रमांक 5वां की जोड़िए। अब यहाँ जैसे दिया है 54 रुपये और 40 रुपये को हम जोड़ेंगे तो 4 का 4 आ जाएगा और 5 4 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से 94। ठीक उसी प्रकार यहाँ 36 रुपये 23 रुपये दिया है, 36 रुपये 50 पैसे 23 रुपये, तो हम इनको जोड़ेंगे तो 59 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। इस प्रकार से आपको जोड़ का करना है। अब अगला प्रश्न दिया है कि घटाइए, तो हमें 104 रुपये में से 72 रुपये घटाना है तो टोटल 32 रुपये आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमें 36 रुपये 50 पैसे में 16 रुपये घटाना है तो 20 रुपये 50 पैसे बचेंगे। इस प्रकार से आप इन्हें घटाकर कर सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 3 और दिवस चल रहा है 6। मापन, लंबाई, वजन, धारिता और समय और मुद्रा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है जिसके अंतर्गत कि आपके गांव शहर से आपके नाना का घर कितनी दूर पे, अनुमान लगा कर लिखिए। तो हम अनुमान लगा कर लिख सकते हैं बच्चों कि लगभग 50 किलोमीटर दूर है। आप भी अनुमान लगा कर लिख सकते हैं, अपने मम्मी पापा जी से पूछ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके घर से आपका विद्यालय कितनी दूरी पर है, अनुमान लगा कर लिखिए। तो लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, आप भी अनुमान लगा कर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से अधिक हो, जैसे गमला और टंकी, जो कि जिनका वजन आधा किलोग्राम से अधिक है बच्चों। अगला प्रश्न है, ऐसे 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से कम हो। अब देखिए बच्चों, ऐसी 2 वस्तुओं के हमें नाम लिखने हैं जिनका वजन आधा किलोग्राम से कम हो। तो देखिए जैसे हमने लिखा यहाँ जूता और चप्पल, आपके दिमाग में भी जो और वस्तुएं हैं जिनका वजन आधा किलोग्राम से कम हो तो आप वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5वां है, 1 लीटर से कम धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, 1 लीटर से कम धारिता वाले बर्तन कौन कौन से होते हैं, जैसे लोटा हो गया, गिलास हो गया और कप हो गया। आप भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6 कि 5 लीटर से अधिक धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम लिखिए। तो जैसे गंजी हो गया, कुकर हो गया और तवेली हो गई। अब 7वां क्वेश्चन है, स्कूल प्रारंभ होने के समय को घड़ी में दर्शाइए। तो हमें यहाँ देखिए, यहाँ छोटा वाला कांटा 8 में, बड़ा वाला 12 में, लगभग 8 बजे सुबह के बजा दिए हैं। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 8वां कि किसी परिवार के सदस्यों को उनके सामने दी गई अनुमानित आयु से मिलान कीजिए। जैसे पापा की एज है 40, मम्मी की 36 और दादाजी की 63। तो इस प्रकार से भी आपको मिलान करना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9 कि निम्नलिखित सामानों के लिए एक बिल बनाइए। दिए गए सामान की कीमत ज्ञात कर कुल कीमत लिखिए। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे 5 पेंसिल 10 रुपये की आती हैं, तो 10 रुपये की 1 पेंसिल है तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी, तो हम 10 × 5 कर देंगे तो 50 आ जाएगा। दो बिस्किट कितने, 2 बिस्किट पैकेट लेना है हमें और एक की जो दर है वह 20 रुपये है तो 10 दूनी 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक कॉपी लेनी है और 40 रुपये प्रति कॉपी की कीमत है तो 40 ही रुपये होगा। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो 130 रुपये आएगा। तो इस प्रकार से आपको भी जोड़ कर लिखना है बच्चों। अगला प्रश्न है कि रेलगाड़ी भोपाल से सिवनी तक जाती है। रास्ते में यह नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा स्टेशनों पर भी रुकती है। अलग अलग स्टेशनों के लिए रेल टिकट की कीमतें एवं दूरी किलोमीटर में नीचे तालिका में दी गई हैं। जैसे भोपाल से किलोमीटर में 74 किलोमीटर नर्मदापुरम की टिकट है 45 रुपये, 199 किलोमीटर बैतूल की टिकट है 80 रुपये, 337 छिंदवाड़ा की टिकट है 120 रुपये और 402 किलोमीटर सिवनी की कीमत है 140 रुपये। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हमें हल करना है। इसमें पूछा है
कि भोपाल से सिवनी तक का किराया कितना है। तो देखिए बच्चों, भोपाल से सिवनी तक का किराया पूछा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आप यहाँ देख सकते हैं कि भोपाल से सिवनी तक का, तो नर्मदा से सिवनीपुर तक का किराया कितना है, 402 किलोमीटर है। उसका किराया कितना होगा, 140 रुपये होगा। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक दूसरा कि नर्मदापुरम से छिंदवाड़ा तक की दूरी कितनी है। तो देखिए नर्मदा से छिंदवाड़ा तक की दूरी कितनी है, 337 में से हम 74 घटा देंगे जो कि नर्मदापुरम की है, तो 263 किलोमीटर दूरी आ जाएगी नर्मदापुरम से छिंदवाड़ा की। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करने हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।